Welcome back. It's me, Kashif Mirza, your business coach, life coach, and the motivator. Very rightly you read. Very rightly you read. Without spending a single penny, is it possible to do branding, advertising, and marketing of your product? Yes, it's possible. बगैर खर्चा किए क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कर सकें? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। इस टेक्निक को कहते हैं सीपीटी यानी कि क्रॉस प्रमोशन टेक्निक। क्रॉस प्रमोशन टेक्निक से कोई भी 2, 3 या ज्यादा ब्रांड्स आपस में मिलकर जिनके साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक कस्टमर सिमिलर हो, साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक कस्टमर सिमिलर हो और आपस में नॉन कंपीटिंग ब्रांड्स हो, नॉन कंपीटिंग ब्रांड्स वो आपस में मिलके एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को, एक दूसरे के ब्रांड्स को बहुत तेजी से प्रमोट कर सकते हैं। क्रॉस प्रमोशन टेक्निक से आप आपके प्रोडक्ट्स को, आपके ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोशन मिलता है, ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, खर्चा होता नहीं, नया कस्टमर ऐड हो जाता है और बड़ी विन विन सिचुएशन के साथ सबका ही फायदा हो जाता है। अगर आपका मार्केटिंग बजट कम है या नहीं है, ओके, नो नीड टू वरी। क्रॉस प्रमोशन टेक्निक से आप बगैर खर्चा किए अपने प्रोडक्ट को बहुत तेजी से शूट अप कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। देखिए, क्रॉस प्रमोशन टेक्निक से आप एक दूसरे की गुडविल और एक दूसरे की एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड की गुडविल और एसेट का यूज करना, ये सिर्फ क्रॉस प्रमोशन टेक्निक के अंदर ही पॉसिबल है। तो आप कोई भी जो भी आप पार्टनर बनाते हैं क्रॉस प्रमोशन टेक्निक के अंदर, जो भी आप बिजनेस पार्टनर चुनते हैं, आप उसकी गुडविल और उसके एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका खर्चा भी कोई नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए कि क्रॉस प्रमोशन टेक्निक में जो पार्टनर आप चुन रहे हैं, जो बिजनेस पार्टनर आप चुन रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर वो क्रेडिबल है तो आपके मल्टीपल टच पॉइंट्स जो है ना वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी देता हूं ताकि आसानी से समझ आए। फॉर एग्जांपल, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक पब्लिशिंग हाउस, ये दोनों नॉन कंपीटिंग हैं और एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज, ठीक है, वो आपको बता सकता है कि किस पब्लिशिंग हाउस से बुक्स खरीदें और पब्लिशिंग हाउस आपको यह बता सकता है कि कौन सा स्कूल ज्यादा अच्छा है आपके बच्चों के लिए। इसी तरह एक अच्छी एयरलाइंस और एक 5 स्टार होटल, ये दोनों क्रॉस प्रमोशन आपस में कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन कंपीटिंग हैं। एक अच्छी एयरलाइन का जो ट्रेवलर है वो 5 स्टार होटल में आ गया और 5 स्टार होटल में रहने वाला जो गेस्ट है वो उस एयरलाइन का यूज करता है, तो हो गया क्रॉस प्रमोशन। देखिए, अब मैं कुछ बड़ी और प्रोफेशनल एग्जांपल्स दूंगा। देखिए, मैकडोनल्ड और कोका कोला, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को प्रमोट करते आ रहे हैं सिंस 1955 से। कोका कोला एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है मैकडोनल्ड के लिए। अगर आप देखें तो मैकडोनल्ड्स का अराउंड 10% जो एडिशनल उसका जो रेवेन्यू है वो कोक की वजह से ही आ रहा है। तो ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि देखें दोनों की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपके प्रोडक्ट्स का, आपके ब्रांड का इंटरेक्शन, ठीक है, कहीं और भी हो रहा है जाके। देखिए, साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक जो है ना कस्टमर, वो आपके सिमिलर होने चाहिए और उसके बाद आपने बिजनेस पार्टनर्स चूज करने हैं। तो कोका कोला और मैकडोनल्ड का जो मैंने आपको बताया है, इनका साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक कस्टमर बेस जो है ना वो सिमिलर है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे को प्रमोट कर पा रहे हैं। अच्छा, आप देखें डोमिनोज और कोक भी चलते हैं, लेकिन पेप्सी पिज्जा हट के साथ आ गई क्योंकि उनको भी आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करनी है, ऐसे बार बार तो चेंज होती नहीं है। तो इसी तरीके से मतलब आपको अपना कस्टमर जो है ना, आपको अपना बिजनेस पार्टनर वो ढूंढना है जो कि आपकी सिमिलर बिजनेस एथिक्स और बिजनेस नेचर के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए, BMW और लुई विटॉन, ये तो मतलब एक कमाल की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक जो है ना क्रॉस प्रमोशन है
कि ये एक एक्सीलेंस मींस एक प्रीमियम सेगमेंट में देखें, BMW और लुई विटॉन ये दोनों ट्रैवल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब दोनों की क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है। तो देखें उधर से लुई विटॉन का कस्टमर जो है वो BMW की तरफ आ गया और BMW का जो कस्टमर है वो लुई विटॉन की तरफ आ गया। अब देखें, अब इसी तरीके से देखें कि BMW ने ऐसे ही एक i8 सीरीज निकाली, ठीक है। उसमें उसने स्पेशल जो है ना उसमें केस बनाए BMW में i8 सीरीज के अंदर। तो लुई विटॉन ने उसमें स्पेशल जो है ना अपने बैग्स बनाए साथ में कि जो एग्जैक्टली उसकी रियर पॉकेट्स और साइड डोर्स में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि BMW ने उसको एक ऐसा अरेंजमेंट करके दिया कि लुई विटॉन के बैग जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना उस केसेस के अंदर आ जाते थे। तो देखें, अब दोनों की क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर पा रहे हैं और दोनों प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो इससे क्या हुआ कि BMW और का कस्टमर उधर और लुई विटॉन का कस्टमर जो है ना वो BMW की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि गूगल का जो एंड्रॉयड का जो वर्जन 4 है, 4 वर्जन, उसको उन्होंने किट कैट का नाम दिया। अब नेस्ले के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि इस क्रॉस प्रमोशन से हमें जो है कोई हमारा खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, और हमारा कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब नेस्ले ने क्या किया कि नेस्ले ने अपनी जो है चॉकलेट किटकैट चॉकलेट जो है वो 50 मिलियन एंड्रॉयड की शेप की निकाली और उन्होंने एंड्रॉयड वाले ने उसका नाम किटकैट दे दिया। तो आप ये देख ले कि उधर एंड्रॉयड की शक्ल का किटकैट और इधर किटकैट की शक्ल का एंड्रॉयड, हो गया क्रॉस प्रमोशन। अब देखे ना, अब उससे क्या हुआ कि अब देखे ना, किटकैट अमेरिका में बहुत चलती थी, पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इससे उसका क्या हुआ कि जो ना अवेयरनेस और रिकॉल वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो गई। तो क्रॉस प्रमोशन हो गया इनका भी आपस में। इसी तरह P&G का एरियल डिटर्जेंट अपने एड में LG की वॉशिंग मशीन दिखाता है और LG वॉशिंग मशीन के हर एड में एरियल डिटर्जेंट से कपड़े धुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोनों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या है, क्रेडिबिलिटी दोनों की अच्छी है, LG की भी अच्छी है और एरियल की भी अच्छी है, इसलिए दोनों एक तो मल्टीपल टच पॉइंट जो है ना दोनों को मिलते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स का जो इंटरेक्शन है वो कहीं और भी हो रहा होता है साथ में। इसी तरीके से अगर आप देखें कि जूतों में नाइकी पावरफुल ब्रांड और मोबाइल्स में एप्पल पावरफुल ब्रांड, तो और एप्पल फोन और एप्पल वॉच। अब आप देखें कि जो लोग नाइकी का शूज लेते हैं, नाइकी के जूते खरीदते हैं, ठीक है, तो वो उनको अगर अपने वर्कआउट का डेटा चाहिए तो वो जब नाइकी की वॉच पहनते हैं तो वो उसके साथ जूतों के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो वो वर्कआउट करता है, कब उसको पानी पीना है, कब उसको कितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम हुई, कब उसको दोबारा दौड़ना है, ये सब उसके अंदर आता है। तो मतलब क्या है कि दोनों की क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो वो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर पा रहे हैं, नाइकी एंड एप्पल वॉच। गोप्रो एंड रेड बुल, इनकी भी आपस में बहुत लंबी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। अगर आप देखें कि गोप्रो जो है वो ये देखिए ये किसको प्रमोट करते हैं, ये हाई एडवेंचर, यूथफुलनेस, फियरलेस, ये इन चीजों को जो है ना प्रमोट करते हैं गोप्रो कैमरास जो हैं, ठीक है। ये यूथ में ये दिखाते हैं कि वो फियरलेस या एडवेंचर्स को दिखाते हैं। और रेड बुल की भी कोशिश होती है कि वो गोप्रो के हर जितने भी इवेंट्स हैं, और इसी तरीके से गोप्रो भी का भी होता है कि वो रेड बुल के सारे इवेंट्स को की कवरेज खुद करे। तो वो ये देखे कि दोनों ब्रांड्स जो हैं रेड बुल और गोप्रो, ये एडवेंचर, यूथफुलनेस और फियरलेस इन चीजों को शो करते हैं। तो मतलब फिर वही बात है कि क्रेडिबिलिटी दोनों की अच्छी है, दोनों वेल नोन है, तो दोनों एक दूसरे को बड़ी तेजी के साथ प्रमोट कर रहे हैं। खर्चा कोई नहीं हो रहा, ये ना गोप्रो रेड बुल को पैसे दे रहा है, ना रेड बुल जो है वो गोप्रो को पैसे दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, ये तो सारी एग्जांपल्स होगी ताकि आपको समझ में आ सके कि क्रॉस प्रमोशन टेक्निक होती क्या है। अब देखिए, इसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यह है कि पिक द राइट पार्टनर। ये गलती बहुत से लोग कर देते हैं कि वो सही पार्टनर चूज नहीं करते। उससे क्या होगा कि आपको फिर मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसका ब्रांड भी खराब होगा और आपका ब्रांड भी खराब होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी भी वाइन की बोतल के साथ अपना जो है ना क्रॉस प्रमोशन नहीं करेगा, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। तो आपने ये देखना है कि क्रॉस प्रमोशन टेक्निक के अंदर कि आपके सिमिलर बिजनेस एथिक्स और बिजनेस नेचर जो है ना वो सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। और नॉन कंपीटिंग, यानी आपका और आपके
क्रॉस प्रमोशन पार्टनर का जो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग चीज है। और वो एक अलग चीज, जैसे मैं आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक पब्लिशिंग हाउस के बारे में बताया कि पब्लिशिंग हाउस जो है वो बुक्स सेल कर रहा है, बुक्स बना रहा है, बुक्स सेल कर रहा है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन सिमिलर क्या है, साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक जो है ना, इनका कस्टमर बेस जो है ना वो एक ही है। तो ये आपको जरा देखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये कि समटाइम्स कुछ बिजनेसेस के जो है ना जो क्रॉस प्रमोशन है वो कोई नहीं मिलता, तो उसमें आप जो है आपको आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग का मतलब है कि अगर कुछ भी ना मिले तो क्या कहते हैं, कैब ड्राइवर भी आपके साथ क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं, वेब डेवलपर्स कर सकते हैं, एसएमएस ईमेल कंपनीज भी कर सकती हैं, न्यूज़पेपर्स भी आपके साथ क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। मतलब ये चीजें भी हैं जो आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सी एग्जांपल हैं। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं कि जो है ऊपर अगर आप यूएस में अगर आप बुक करते हैं तो आपको एक फौरी तौर के ऊपर एक लिंक आता है, स्पॉटिफाई का लिंक आता है, और वो आपका डीजे बन जाता है और गाड़ी का वेट करते हुए आप नाइस सा म्यूजिक जो है ना उतनी देर सुन लेते हैं। मतलब ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको इसी वजह से दी हैं ताकि आप अपना राइट क्रॉस प्रमोशनल पार्टनर जो है वो ढूंढ सके। और अगर नहीं है तो देन सर्च आउटसाइड द बॉक्स, उसमें देखें कि अगर मेरे नेचर का, बिजनेस नेचर का कोई ऐसा नहीं मुझे मिल रहा, तो फिर मैं किन किन के साथ जो है ना क्रॉस प्रमोशन करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूं, ब्रांडिंग की अवेयरनेस ज्यादा कर सकता हूं। और ये याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, बिलबोर्ड्स, टीवी कैंपेन्स सब अपनी जगह पे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की जो पावर है वो आज भी इन सबसे ज्यादा है। अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मुझे एक जगह से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदी या एक सर्विस ली एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड दिस इज देयर नंबर, आई विल डेफिनेटली कॉल दैट पर्सन ओनली, क्योंकि मेरे सामने एक सेटिस्फाइड कस्टमर मौजूद होगा। लेकिन ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, टीवी कैंपेन्स है, रेडियो में चल रही है सब कुछ, उसमें मेरे पास किसी का एग्जाम्पल नहीं है सामने। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो बहुत बड़ी पावर है इसके अंदर। एनीवे, दिस इज आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस क्रॉस प्रमोशन टेक्निक and I hope that I have performed very well in front of you, and thank you very much for your time, and we'll be back with a new topic soon. Thank you so much.